अस्सलामुअलैकुम। हाल ही में मेरे दोस्त अब्दुल हफ़ीज़ की शादी तय हुई और अब्दुल हफ़ीज़ की शादी के सिलसिले में तीसरी बार उमरकोट जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। इस बार हमारे सफ़र में हमारे साथ सैयद काज़िम आज़ाद जिनका ताल्लुक़ मोरो से है, और साथ ही सैयद नूर हसन बोगियो जिनका ताल्लुक़ नवाबशाह से है, और मोहम्मद लतीफ़ शामिल थे जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। हम तीनों दोस्तों ने उमरकोट का सफ़र साथ किया, जिसमें हमारे इस पूरे सफ़र में बस में लगी हुई गज़लें और पाकिस्तान के मैच ने बहुत साथ दिया। उमरकोट पहुंचते ही साथ हमारे दोस्त अब्दुल हफ़ीज़ ने हमारा वालिहाना इस्तकबाल किया गर्म जोशी के साथ, और उसके बाद हम खाना पीना खाकर फिर दोस्तों की पहली संगत जो उमरकोट में लगी थी वो उसी रात ही लगी। बागात में जाने के भी आदाब होते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। है क्या कहने। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। रात में होने वाली महफिल के कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रही है मुझे आज़ाद, शायद मैं ना चाहते हुए भी बदलने लगा हूँ। बेहतरीन। अगले रोज़ की सुबह हमने अपने दोस्त के स्कूल शम्मा पब्लिक स्कूल का विज़िट किया और वहाँ तालिब इल्मों से बात की। स्कूल से निकलने के बाद हमने ये इरादा किया कि हम उमरकोट के किले घूमें, और इसी सिलसिले में हम दोपहर के वक्त उमरकोट के किले की तरफ रवाना हुए। किले में दाखिल होते ही हमें एक ऊंची जगह दिखाई दी, जिस पे कुछ कदम चलने के बाद हमने देखा कि ऊपर मुख्तलिफ़ माजी के वेपन रखे हुए थे जो कि उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे। कैमरा उधर आज़ाद के पास था, तूने यहाँ क्या किया है? उसके बाद हमने किले के अंदर मौजूद थर म्यूज़ियम का मुआयना किया। थर म्यूज़ियम के अंदर माजी के नुमायाँ चीज़ें रखी हुई थीं, जिसका विज़िट हम अपनी आगे वीडियो में आपको करवाएंगे। ऑब्वियसली पहले ये तो नहीं होता था कि फाइट करें या फिर डिफेंस करें लड़ें, लेकिन इनकी ये इनकी हैंडमेड जो स्वॉर्ड कह रहे हैं हम, या फिर हथियार कह रहे हैं, शील्ड है, आर्मर है। यहाँ पर अच्छा पता है ये कब की रखी हुई है मुज़म्मिल भाई? ये मुग़ल एम्पीरियर पता है कब से आ रहा है ना? ये मुग़ल एम्पीरियर के दौर के रखे हुए हैं। ये भी आर्मर, ये भी आर्मर। बाकी इसके अलावा जो घुटने वाली लड़की है। अच्छा मुग़ल में पता है मुग़ल एम्पीरियर में पहले होता था कि उनके हैंड में जो आर्टिफिशियल हथियार यूज़ होते हैं, उनके बाद में जैसे अंग्रेज़ आने लगे ना तो उन्होंने ये चीज़ें डेवलप करना शुरू की, जैसे आर्मर में उन्होंने ये हथियार बना लिए, जैसे गन्स हो गई, पिस्टल्स हो गई, और इनके नाम भी अपने होते हैं, जैसे कि एरोज है। तो ये इसे कहते हैं कैप्टवाइज, इसकी स्टिक या इस तरह से कोई नाम होता है। इसमें होता है कि ये आपकी वैसे होती जो स्टिक है, लेकिन जैसे निकालोगे ना तो इसके अंदर से तलवार निकलेगी आपकी। ये डिपेंड एॾी सफ़ाई लॻे पियो हूंदो न। लीफ ऑफ कृष्णा साइंस के बारे में थोड़ा बताइएगा ज़रा, इसके बारे ये किसके काम करने वाले? लोहे का काम करना। लोहे का काम करना। अच्छा ये जो मशीन है वो किस तरह से काम करती है जी? ये मशीन किस तरह काम कर रही है? अच्छा नहीं, अंदर क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इस तरह से बंदी लगी हुई है। अच्छा इनके अंदर वो शेप पहले से लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हम बनाते हैं।
सही सही। यहाँ पे कल्चर शो किया गया है कि पुराने सिंध की जो तहजीब थी, लोगों का रहन सहन कैसा था और उनका पहनावा कैसा था। तो ये अदरक जो इन्होंने आप देखते हैं पहना हुआ है और मैंने छोटे से एक शाल पहनी हुई है। ये पुरानी एक तहजीब है, हमारी पहनावा है जो सिंध को ही रिप्रेजेंट करता है। और जैसे राजा या उनकी बीवियाँ या उनकी जो खात्माएँ होती थी, उनका ये तस्वीर एक महल बताया गया है यहाँ पे। उनकी ये छोटी सी एक तस्वीर है और पीछे से ये जो सफ़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये किले के अंदर म्यूज़ियम में मौजूद पुराने खतूत और कुछ किताबें थीं जो कि इस कमरे के अंदर रखी गई थी। आए तो कुम्हार बंदा बर्तन बना रहे हैं। इस पेशे को कुम्हार का पेशा कहा जाता है। और पीछे आप देख रहे हो कि पुराने सिंध जो हमारी होती थी, ये तहजीब होती थी, घर हमारे ये होते थे, ये दीवारें हमारी कच्ची हुआ करती थी और उनकी छतें जो होती थी वो पत्तों से वगैरह से ऐसे बनाए जाते थे। ये म्यूज़ियम के इस हिस्से में सिंध में पहने जाने वाले कपड़े और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था। ये असल में वो जो राजे महाराजे होते थे उनके किले से रुखसती हमारी कुछ इस तरीके से हुई। किले से निकलने के बाद हमने मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश गाह की तरफ रुख किया। बस बस आ गया इधर पैदा हुआ था, इधर पैदा हुआ। ये रहा। वेलकम वेलकम अकबर बादशाह, आपको वेलकम करते हैं। कब्र से उठकर अभी आएंगे आप लोगों के पास। नूर भाई आप रह गए थे, वेलकम कर रहे हैं अकबर बादशाह आपको। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पैदा हुआ था, ढूंढ अरे वो इलाके का अकबर कोई पैदा हुआ होगा यार यहाँ पर। अच्छा मुज़म्मिल भाई एक किस्सा बताने जा रहे हैं उमरकोट से रिलेटेड ना कोई हम अपनी आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। उमरकोट में ये तीसरा चक्कर है जो कि हफीज़ की शादी से मुतल्लिक लगा है। उसकी शादी में आने के साथ साथ बेशतर इलाके घूमने का जैसे हर दफ़ा इत्तफ़ाक़ होता है, वैसे ही इस दफ़ा भी इत्तफ़ाक़ हुआ। तो उमरकोट में बार बार आने की वजह से भी और अपनी यूनिवर्सिटी में जामिया में बहुत सारे उमरकोट के दोस्तों से मिलने की वजह से उमरकोट के लोगों से वाकिफ़ियत थी। फिर यहाँ आने के बाद उमरकोट के कुछ चीदा मकामात देखें जहाँ उमन घूमना फिरना रहा। और ये वो अकबर की पैदाइश गाह जो मेरे पीछे ही है। यहाँ उमन हर साल जब भी आते रहे तो आएँ, बड़ी अच्छी जगह लगती है, पुरसुकून जगह है। रात के वक्त में यहाँ लोग सिगरेट पीते हैं यही बताई जाती है, लेकिन दिन के वक्त जिस तरफ मैं हूँ अभी तो हमारे कुछ दोस्त यार जो हमारे साथ हैं वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम यहाँ बैठे हुए आप लोगों से बात कर रहे हैं, बोलते जाओ। तो ये सिलसिला हमारे उमरकोट के साथ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में उमरकोट की जानिब से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें दी गई हैं। और जितना मैं कहूँ कि तारीफ़ करूँ या जितनी प्यार मोहब्बत का इज़हार उमरकोट के आवाम की जानिब से मिला है, दोस्तों की जानिब से मिला है, वो बहुत कम होगा। और ये उमरकोट के ही कुछ लड़के थे जिन्होंने इस चीज़ की बुनियाद डाली कि मैं सिंधी जो कल्चर है या सिंधी सकाफ़त से मेरी वाकिफ़ियत हुई। और उसके बाद सिलसिला अब यहाँ तक चल रहा है। अब बहुत सारे सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों से हमारी ताल्लुकात सलाम दो ऐसी चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे मिलेंगे। थैंक यू। अकबर बादशाह की पैदाइश गाह से वापसी पे हमारे दूल्हे भाई हफीज़ हमें रास्ते में दिखे, जिन्होंने हमसे शिकायत की कि हम उनका फ़ोन कब से नहीं उठा रहे हैं। और कुछ शिकायतों के बाद फिर हमारा इरादा था कि हम सूरज डूबता हुआ देखें सहराओं में जाकर। तो थर सहरा जो हमारे बिल्कुल ही करीब ही था कुछ फ़ासले पे, तो हमने वहाँ का विज़िट किया। और ये कुछ सहरा के मनाज़िर है, ढलता हुआ सूरज आपके सामने। ऐसे करो, कार लगा करो, हाँ चलो बनाओ। ये हमारे जामिया के दोस्त वकार हैं। इनकी शिकायत थी कि इनको वीडियो में कहीं शामिल नहीं किया गया क्योंकि लेट आए, तो इसलिए इनकी वीडियो यहाँ शामिल की जा रही है। इसके बाद हमारे दोस्त अब्दुल हफीज़ की शादी की कुछ रस्मात, मेहंदी के दिन की कुछ तस्वीरें और वीडियोस ये लगाई जा रही हैं। और अब जो है इसके बाद अगले दिन के सुबह ही निकाह पढ़ा गया। और इस
निकाह की तकरीब की तस्वीर और वीडियोस आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। निकाह के बाद मुबारकबादी का सिलसिला जारी हो गया और हम दोस्त बारी बारी अपने भाई अब्दुल हफीज़ को मुबारकबाद पेश करने लगे। उसी ही दिन हमारी वापसी भी थी, लिहाजा हमने हफीज़ से गुजारिश की कि वो हमें कुछ वक्त दें और हम दोस्तों ने जो कि कराची से हम आए हुए थे अब्दुल हफीज़ की शादी में, उनसे पुरखुलूस अंदाज में मुबारकबादी का सिलसिला जारी हुआ, जो कि आप देख रहे हैं। अरे भाई लतीफ़ मिल जानो वरना चले गए। अच्छा इधर वकार इधर ऐसी बना पकड़, मैं आ रहा हूँ भाई। हमारे पास तो भाई ऐसी ना जिसमें पूरा शेप आए, वीडियो रुक जाएगी। अश्लील पार्ट काट देना है। मुझे रोक क्यों रहे हो यार? बाबुल की दुआएं अब हमारा उमरकोट से रुखसती का वक्त भाई वापसी आ पहुंचा था। हम उमरकोट से बेशुमार यादों के साथ अपने घरों को लौट रहे थे। घरों के लौटने के दौरानिए में हमारे जामिया के शुरुआती दिनों के दोस्त अब्दुल रहीम जो हैं हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। लोगों ने बहुत सारा हमें प्यार दिया, उनके लिए हम दुआएं करेंगे, उनको अल्लाह ताला और तरक्की दे, बस हम यही कहना चाहते हैं। लतीफ़ भाई उमरकोट छोड़ के जा रहे हैं, अब आखिरी पैगाम दोबारा आएंगे फिर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये अच्छा पैगाम है। उमरकोट के लिए सिंधी में कहते हैं मोकलानी ना है। इसका मतलब ये है कि मतलब दोबारा मिलेंगे, अलविदा नहीं है। हमें बहुत मज़ा आया भाई, अभी तो शुरू किया है। रुक जाएगी भाई। उमरकोट के लोग फंटेस्टिक हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। कैसा रहेगा वकार भाई? शरीफ आ गया ना, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये मैंने बुलाया। द फर्स्ट एंड द लास्ट कमेंट भाई।